शताधिक योग, शताधिक जड़ी बूटियाँ, वनस्पतियाँ, शताधिक थेरापियाँ, शताधिक छोटे छोटे उपाय, और उनसे बड़ी बड़ी बीमारियों को, लाइफस्टाइल डिजीज, क्रॉनिक डिजीज, इनक्योरेबल डिजीज, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज को कैसे रिवर्स करना है, ये सिखाते हैं, बताते हैं, कराते हैं। शतायु होने के लिए 100 बार भुजंगासन करो, धीरे धीरे करके बढ़ाओ, तो 100 साल तक आप एक आइडियल हेल्थ के साथ। अब कुछ लोगों का तो काम ही है फिटनेस का, उनको छोड़ दीजिए। एक आदर्श स्वास्थ्य के साथ सबका बॉडी का स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा अलग होगा, लेकिन कोई शरीर में कष्ट नहीं, न वात पित्त कफ की कोई समस्या है, न लीवर की, न किडनी की, न पेनक्रियास की, न लंग की, न हार्ट की, न बीपी, न शुगर, न कोलेस्ट्रॉल, कोई न स्ट्रेस, न एंजाइटी, न डिप्रेशन, न निद्रा। तो शतायु होने के लिए 1 घंटे का योगाभ्यास, जिसमें 10 से 15 मिनट का व्यायाम, 10 से 15 मिनट के आसन और आधा घंटे का प्राणायाम, ध्यान, पूरा 1 घंटा एक अस्वस्थ व्यक्ति के लिए पर्याप्त है। टाइम मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट ऐसे करें, अपनी प्रायोरिटीज को ठीक से तय करें। जिन कामों के लिए हमें मिनटों का समय देना चाहिए, उसमें तो घंटों लगा देते हैं। जिन कामों को सबसे ऊपर रखना चाहिए, उसको हम नीचे रख देते हैं। इसी से जीवन में उलट पुलट हो रखा है। जीवन में योग को, धर्म को, गुरु को, भगवान को, अध्यात्म को, सत्य को सबसे ऊपर रखना चाहिए। इसके स्थान पर उलट पुलट हो रखा है। चलो, 1 घंटे का योगाभ्यास और व्यवस्थित जीवन जीना, अनुशासित जीवन जीना, अथ योगानुशासन। वात पित्त का अपनी प्रकृति के अनुरूप अपने आहार आदि का निर्धारण, जो पूर्ण स्वस्थ है, सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क आदि, ये पंचामृत स्वस्थ व्यक्तियों के लिए बनाते हैं। स्वस्थ व्यक्ति के लिए आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क और हनी, ये एक तरह से संजीवनी बूटी का काम करता है। जिनको वात रोग है, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना। जिनको कफ रोग है, हल्दी, अदरक, तुलसी, वासा और पान के पत्तों का रस, उसमें थोड़ा सा आप काली मिर्च, लौंग, जावित्री, जायफल और शिला तुलसी या शिलाजीत 1 बूंद आदि डाल करके ये घरेलू उपचार बता रहा है। मंडूकासन योग, वात के लिए, कफ के लिए, पित्त के लिए नीम, शीशम, पीपल, बेल, शीशम, पीपल, बेल, नीम, गोद कतीरा, जलजवनी, वेटग्रास, एलोवेरा, ये अत्यंत पित्त शामक है। और वात पित्त कफ से ही सब रोग होते हैं। वात से ही SLE, MS, MND, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया। वात रोगों से की श्रृंखला में ही ऑस्टोपेनिया, ऑस्टोपोरोसिस, यूरिक एसिड, RA, CRP, ANA, इवन HbA27। जितने भी ब्रेन और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, ये वात के कारण से ही होती है। मन भी बहुत चंचल रहता है वात रोगियों का, और जीवन में एक अव्यवस्था सी रहती है, डावाडोल से रहती है। 2 बातें एक साथ हैं, जैसे ढालो वैसा अपना तन मन जीवन ढल जाता है। और उससे भी एक अगली बात है, यदि आप योग आयुर्वेद के सात्विकता के सनातन के पथ पर चलते हैं
तो जैसा होना चाहिए आपका तन मन जीवन वैसा हो जाए। कितनी ही अव्यवस्था शरीर में हो जाए, बॉडी माइंड सोल अपने आप को अलाइनमेंट खुद कर लेते हैं। समस्या होती है, पित्त के बढ़ने से बीपी बढ़ता है, पित्त के बढ़ने से स्किन रोग होते हैं, पित्त के बढ़ने से पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, पित्त के बढ़ने से अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस, और पित्त के बढ़ने से गुस्सा आदि, जीवन में असंतोष, विद्रोह, क्रोध, प्रतिशोध आदि ये पित्त का परिणाम है। और बहुत जल्दी फास्ट डीजनरेशन, ज़्यादा जल्दी एजिंग हो जाना, जल्दी बूढ़े हो जाना, ये पित्त के कारण से होता है। और आजकल तो उत्तेजक आहार, उत्तेजक विचार, उत्तेजक वाणी व्यवहार, इसमें लोग पूरी तरह से जल रहे हैं। और कफ बढ़ने से, पित्त बढ़ने से सामान्य रूप से एसिडिटी और वात बढ़ने से सामान्य रूप से दर्द होना, वो उसका प्रारंभिक लक्षण है। कफ बढ़ने से सर्दी जुकाम और थोड़ा छाती में खिंचाव, तनाव आदि होना, ये सामान्य लक्षण है। कफ बढ़ने से मोटापा बढ़ता है, कफ बढ़ने से बॉडी का एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, पूरा एपोप्टोसिस, कफ बढ़ने से लाइपोजेनेसिस बढ़ता है, मोटापा, और फिर शरीर में गांठें और बहुत प्रकार के इन्फ्लेमेशन, लाइपोलाइसिस कम हो जाता है। और कफ बढ़ने से प्रमाद बहुत बढ़ता है और मूढ़ता रहती है बहुत। तो वात पित्त कफ के सामान्य उपाय तो बता दिए, अब देखिए घरेलू उपायों के साथ। तो वात के लिए मैं बोल रहा था, पिडानिल गोल्ड ले लो। 99% रोगों में गोधन अर्क का अनुपात। अब गोधन अर्क के साथ पिडानिल गोल्ड, कल ही मैंने बोला था, एक गोली 100 गोली के बराबर लाभ करती है। कफ रोगों में सांसारी ब्रोंको, पित्त रोगों में एसिडोग्रिड, लिवोग्रिड और नीम घनवटी, नीम अत्यंत पित्तशाली। या हमने त्रिफला की भी एक त्रिफला घनवटी एक गोली बना रखी है। त्रिफला और नीम ये भी अत्यंत पित्तशामक है। लिवोग्रिड, एसिडोग्रिड या नीम घनवटी, ऐसे बता दिया आपको। गांठ होने पर सिस्टोग्रिड, कैंसरस गांठ होने पर सिस्टोग्रिड, डायमंड और ओरोग्रिड, खाली पेट और खाने के बाद वृद्धि बाधिका घटी, काचनार, गुगुल, कैसी भी गांठ हो, 1-2 सप्ताह से लेकर के 1-2 माह में बड़ी बड़ी गांठें डिजोल्व हो जाती हैं। यह हमारा प्रत्यक्ष अनुभव बता रहे। लोग डर जाते हैं कहीं कैंसरस गांठ में। गांठ से तो लोग ऐसे डरते हैं जैसे मौत दिखती है। गोधन अर्क का अनुपान, ओबेसिटी में मेदो हर वेट गो, गांठ में सिस्टोग्रिड, कोलेस्ट्रॉल में लिपिडोम, गोधन अर्क के साथ सुबह सुबह ले लो। इम्यूनिटी में इम्यूनोग्रिड, इम्यूनिटी की कमी, लॉन्जिविटी के लिए, इम्यूनिटी के लिए इम्यूनोग्रिड, सामान्य इम्यूनोग्रिड गोल्ड। न्यूट्रिशंस, माइक्रोन्यूट्रिशंस की कमी है तो सुबह सुबह ही न्यूट्रिला डी एक्टिव, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, कोलेजन आदि सुबह सुबह लेना। एफिकेसी 100 गुना होगी, 100 गुना। ये बहुत बड़ी बात है। एक गोली 100 गोली के बराबर लाभ करें और आप शतायु होंगे, सब प्रकार से ऊर्जा से आप्लावित होंगे। ये हम महिमा। बवासीर में अर्शोग्रिड, कायाकल्प सुबह खाने पेट लें। जिनको कोलाइटिस है सुबह सुबह ही कोलोग्रिड और कुटज घनवटी, उसमें गोधन अर्की की मात्रा थोड़ा कम कर देना। थोड़ा दस्तावर होता है, ये थोड़ा रेचक होता है, इसमें विरेचन की भावना अधिक होती है। तो जिनको भी ये
कोलाइटिस, कॉन्स्टिपेशन के लिए तो गोधन अमृत है। जिनको कोलाइटिस है वो 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं लेना, और जिनको कॉन्स्टिपेशन हो तो 25 से 30 ml की मात्रा हम बताते हैं, वो पर्याप्त है। उससे ज़्यादा भी ज़रूरत नहीं, और उससे कम होगा तो लाभ पूरा नहीं होगा। इसलिए प्रॉपर डोज की बात हम हमेशा करते हैं। तो ऐसे अपनी आवश्यकता के अनुरूप 20-25 हमने घरेलू उपाय बता रखे हैं। अब किसी को आर्टिकेरिया है, अब आर्टिकेरिया में गोधन अर्क, कायकल्पवटी, नीम घनवटी, किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से संबंधित विकार में, चाहे आर्टिकेरिया है, चाहे हर्पिस है, चाहे सोराइसिस है, चाहे एक्जिमा है, चाहे लिकोडर्मा है, चाहे किसी भी प्रकार की एलर्जी है, कोई भी बात है, गोधन अर्क, कायकल्प और नीम घनवटी तो अप्रतिम है ही सो है। ये तो प्रयोग में लानी है। आर्टिकेरिया में 2-3 चम्मच घी, 2 चम्मच खांड और 2-3 से लेके 5 तक काली मिर्च। वात, पित्त, कफ, अपनी पित्त की प्रकृति है तो 2-3 से ज़्यादा मत प्रयोग करना। कफ और वात की प्रकृति है तो आप 5 तक काली मिर्च ले सकते हैं। हरिद्राखंड, शीत पित्त भंजन रस आदि हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, आवश्यकता पड़ने पर देते हैं, लेकिन शीत पित्त के लिए, हर्पिस के लिए तो यही गोधन अर्क, नीम, कायाकल्प, साथ में ही उनको कायाकल्प का काढ़ा भी पिला देते। महामंजिष्ठ, अत्यारिष्ट, खदेरारिष्ट, चंदनासवादि, पित्त का भी प्रशमन करना। पित्त के प्रशमन के लिए एलोवेरा, गिलोय, नीम, शीशम, पीपल, बेल, दूर्वा, दूधी घास आदि का प्रयोग अलग अलग। और एलोवेरा, कपूर, नीम का पेस्ट लगाने से एकदम प्रशांति होती है, जलने लगते हैं, बहुत भयंकर। किलॉइड्स में गोधन अर्क, नीम घनवटी, कायकल्पवटी खाली पेट खाने के बाद कैशोर गुग्गल, वृद्धि बाधिका वटी या सिस्टोग्रिड, किलोइड पूरी धीरे धीरे पिघल जाती है और शरीर एकदम सामान्य हो जाता है। अब जैसे किलोइड्स के बारे में लोगों को, छाती में ज़्यादातर लोगों को होता है, बाईपास के बाद भी होता है, किसी को गले में, किसी को फिर पूरे शरीर में किलोइड्स हो जाते हैं। बड़ा विचित्र है। पूरे शरीर में कहीं ना कुछ ऐसे ही सींग से निकल जाते हैं, उन सब के लिए भी बता दिया है। ऐसे ही कुछ और छोटी छोटी बीमारियां बड़ा कष्ट देती हैं। वेरिकोज वेन्स, जो शीर्षासन, सर्वांगासन करते रहेंगे, एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज, यक, अनुलोम विलोम, कपालभाति 5-5, 10-10 मिनट में, जिंदगी में कभी उनको वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है। वेरिकोज वेन, वेरिकोज सील बहुत खतरनाक। लीच इसमें फायदा करती है। मिट्टी का लेप, मिट्टी में मुल्तानी मिट्टी, फिर एलोवेरा, हल्दी, कनेर, मेहंदी, कपूर, ये सब मिट्टी में मिला करके पैरों में उसका लेप करवा देते हैं। इसका भी विशेष लाभ होता है। गोधन अर्क तो वेरिकोज वेन्स के लिए परम औषधि है। वेरिकोज वेन्स के लिए गोधन अर्क, कायकल्पवटी, नीम घनवटी, पुनर्नवादि मंडूर या पुनर्ग्रिट,
वेरिकोज वेन से लेकर के किसी भी प्रकार की सूजन, इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, पुनर्नवादि मंडूर, पुनर्ग्रिड अप्रतिम है। पुनर्ग्रिड पुनर्नवा का ही एक्सट्रैक्ट है, उसकी गोली है। और ये पुनर्नवादि मंडूर सदियों पुराने औषधि। पेट में सूजन हो, हाथों में सूजन हो, पूरे शरीर में कहीं पर भी सूजन हो, दो औषधियां हमारे यहाँ सदियों से प्रयोग होती है। एक का नाम है पुनर्नवादि मंडूर और दूसरी है आरोग्यवर्धिनी वटी। आरोग्यवर्धिनी वटी। और हाँ, नीम, गिलोय, तुलसी, ये आरोग्यवटी अलग है और ये आरोग्यवर्धिनी अलग है। आरोग्यवर्धिनी पेट के रोगों में, आंतों की बीमारी में और फैटी लिवर और तमाम तरह। और आरोग्यवटी इम्यूनिटी के लिए नीम, गिलोय। कोरोना के समय हमने इसका एक फॉर्मुलेशन बनाया था। इनका कॉम्पोजिशन बड़ा जबरदस्त, नीम, गिलोय और तुलसी। चलिए, ये तो इम्यूनिटी के लिए आरोग्यवटी, गिलोय घनवटी, अश्वगंधा, अश्वशिला, स्वर्णशिलाजीत, इम्यूनोग्रिट वटी, इम्यूनोग्रिट गोल्ड, शिला तुलसी, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोस बीज, बला बीज। और बिल्कुल इम्यूनिटी कमजोर हो गई हो तो देखो, वसंत कुसुमाकर रस, वसंत कुसुमाकर रस, ये बहुत ज्यादा कमजोरी आने पर हम दिलाते हैं सबके लिए। डायबिटीज से लेकर के, कैंसर से लेकर के, किसी भी बीमारी में थोड़ी ज्यादा कमजोरी आ जाती है तो वसंत कुसुमाकर रस। हार्ट में कमजोरी आती है तो योगेंद्र रस। ब्रेन नर्वस सिस्टम में कमजोरी है तो रसराज रस। छोटे बच्चों के शरीर में बहुत दैहिक दुर्बलता है तो कुमार कल्याण रस। फेफड़ों की बहुत कमजोरी है, जिसको कितनी लाइफ सेविंग ड्रग्स का काम करते हैं, स्वर्ण वसंत मालती और सहस्रपुटी अबरक भस्म। हड्डियों में बहुत भयंकर कमजोरी और दर्द आ गया है तो बृहत वात चिंतामणि। कफ के लिए सामान्य कफ रत्ती भर भी ना बढ़े, रत्ती भर भी वात ना बढ़े तो वात नाशक कोई भी एक द्रव्य, लहसुन का प्रयोग, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निगुंडी, सहजने का प्रयोग, पीड़ा निगोर, ऑर्थोग्रिड, शिला तुलसी या अश्वशिला, कोई ना कोई एक छोटा सा प्रयोग कर लेना। एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना में से कोई भी एक द्रव्य। कफ की प्रकृति है तो ये ब्रोनकोम, कंठामृत, स्वासारी, स्वासारी प्रवाही, स्वासारी अवलेह, स्वासारी क्वाथ, कोई ना कोई। वात, पित्त, कफ, पित्त की समस्या है तो सब सर्वोत्तम तो है मोती पिष्टी, नहीं तो वीट ग्रास, एलोवेरा, नीम, शीशम, पीपल, बेल आदि कोई ना कोई एक द्रव्य का प्रयोग। वात, पित्त, कफ अपनी कोई एक प्रधान प्रकृति होती है किसी में दो, किसी की तीनों प्रकृति थोड़ी थोड़ी मिश्रित हो जाती है, उसके अनुसार कुछ ना कुछ कर लिया। तो भस्त्रिका कपालभाति भाई उज्जाई बता रहे थे कफ की प्रकृति वालों के लिए सूर्य वेदी। अब 5 मिनट सूर्य वेदी कर लो। दाएं से लिया, बाएं से छोड़ो। हो गया सूर्य वेदी। 5 मिनट करना है अभी करते करते। तो लो, योग के भी उपाय, आयुर्वेद के भी उपाय, ऐसे ही बहुत सारी चीजें बताएंगे। अब जिनके पित्त की प्रकृति, बाएं से लिया, दाएं से छोड़ा, बाएं से लिया, दाएं से छोड़ा। पित्त की प्रकृति ये हो गया चंद्रभेद, शीतली शीतकाली।
जीवा बाहर निकाल के शीतली, जीवा दांतों के पीछे लगा के शीतकारी, वात पित्त कफ। वैसे हमें कोई बीमारी नहीं तो भी आंखों में आई ग्रिड, कान में एयर ग्रिड। एयर ग्रिड सप्ताह में 1-2 बार, आई ग्रिड तो लगभग हर दिन या दूसरे दिन तो डाल ही लेते। ऐसे सेल्फ केयर के बारे में, हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, दंत कांति, केश कांति, एलोकांति, एलोवेरा। फिर सिंथेटिक चीज़ों का बहिष्कार। बहिष्कार एक बड़ा शब्द है, बायकॉट। सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, होम केयर, पर्सनल केयर, सिंथेटिक साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, सिंथेटिक कपड़े, जूते, चप्पल, सिंथेटिक पेंट, सिंथेटिक फ्लोर, सिंथेटिक सारी चीज़ें घर में सिंथेटिक, सिंथेटिक प्लास्टिक, और चारों तरफ पोल्यूशन, रेडिएशन, बहुत प्रकार के। खुद हम मौत के साथ खेलते हैं। थोड़ा खराब शब्द बोल रहा हूं। कुछ धीरे धीरे मौत की ओर आगे बढ़ते हैं और कुछ का तो तीव्र संवेग है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अविद्या स्मेता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, मद, मत्सर और तमाम तरह के रजोगुणी और तमोगुणी जो वृत्तियां हैं, ये धीरे धीरे आपको मौत की ओर लेकर के जाती। अब ब्रह्मचर्य, असत्य, हिंसा, ये मौत के साथ खेलने जैसा। लेकिन हम अपने हाथों, अपनी ही जिंदगी को दांव पर लगाते रहते हैं। चीनी खाना, चीनी, सफेद नमक, सफेद मैदा और जितने भी ये पैक्ड फूड है, जितने भी प्रिजर्वेटिव, जितने भी प्रिजर्व्ड फूड है, पैक्ड फूड है, सिंथेटिक फूड है, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, होम केयर, पर्सनल केयर, ये सब जितना भी पॉल्यूशन है, ये धीरे धीरे आप सबको मौत की ओर लेकर के जा रहा है। अपने सेल्फ केयर के लिए सेल्फ मेंटेनेंस, बड़ी से बड़ी फैक्ट्री हो, कितना ही बड़ा संस्थान हो, उसमें मेंटेनेंस की पूरी टीम होती है, नहीं तो घर उजाड़ सी हो जाती है, पूरा चारों तरफ तहस नहस सब तबाह हो जाता है। घर का मेंटेनेंस करते, गाड़ी का, ऑफिस का, फैक्ट्री का, मशीनों का, सबका मेंटेनेंस करते हैं। अपनी बॉडी को कैसे मेंटेन करना, अपना कैसे मेंटेनेंस करना, अपनी कैसे सर्विसिंग करना, कैसे ओवरहॉलिंग, लुब्रिकेशन करना। ये गोधन अर्घ सुबह सुबह की ओवरहॉलिंग है, और गौघृत पान आदि, ये गाय का घी, वर्जिन कोकोनट ऑयल, तिल का तेल या बादाम रोगन, ये लुब्रिकेशन है। जीवन की गाड़ी को हाँकना ही नहीं आता। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु, बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। जीवन को कहाँ जीना आ रहा है, बस ऐसे ही जी रहे हैं। अब एक नंबर है 1800 296 1111 है, 180029611111। इसमें भी सुबह 6 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक हमारे डॉक्टर्स, वैद्य आपको चिकित्सा परामर्श देते हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन उनका। लाखों करोड़ों लोगों की सेवा हो चुकी है। अब तो करीब ऑफिशियल आंकड़ा डेटा 1.5 करोड़ पहुंच चुका है। एक बार जोरदार अभिनंदन है इस अनुष्ठान के लिए। ये बहुत बड़ा काम है, कोई छोटा काम नहीं है। ये कुछ नंबर तो जैसे कभी शरीर में कोई, भगवान करे कोई कष्ट ना हो, लेकिन यदि किसी कारण से कोई कष्ट हो जाए तो 1800 296 1111 पर संपर्क कर लेना, 1800296111। और हाँ, पतंजलि वेलनेस में, योगक्राम, निरामयम में और निरामयम प्रीमियम के लिए भी अब तो हमने रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिया है। अब 15 तारीख से दुनिया का 5 स्टार क्या, 7 स्टार क्या, कोई भी स्टार उसमें कम पड़ते हैं, ऐसा बहुत ही सुंदर बनाया है निरामयम का प्रीमियम इलाज, बहुत जबरदस्त है। तो 89546661112233 ये निरामयम के लिए, निरामयम प्रीमियम के लिए। फिर मोदी नगर के लिए, फिर गुवाहाटी के लिए,
ये सब नंबर आपको यहाँ पर दिखते हैं वेदा लाइव से लेकर के। तो 8954666111 की जो पूरी सीरीज है 111, 222, 333, 444, 555 ऐसे ही है, बस याद रख लो, काम आएंगे, बहुत जरूरी। फिर घर बैठे सब औषधि पाने के लिए ऑर्डर मी ऐप डाउनलोड करो, फिर सब प्रकार का डिस्काउंट और बहुत प्रकार के, अब तो उसमें एक्टिविटीज और बहुत शुरू हो चुकी हैं, बहुत कुछ किया भी है पहले। तो स्वदेशी समृद्धि कार्ड के मेंबर बनो। मैं तो चाहता हूँ जो भी भाई बहन इस सनातन धर्म को विश्व में श्रेष्ठतम सम्मान देना चाहते हैं, वो सब के सब स्वदेशी समृद्धि कार्ड से जुड़ो। उसके लिए भी जोरदार अभिनंदन। पिछले लगभग 2 दशकों से बहुत बड़ी सेवा चल रही है, करीब 5,000 करोड़ रुपए रनिंग कॉस्ट है इस पूरे अनुष्ठान की। 5 लाख से ज़्यादा भाई बहन तो इसमें प्रत्यक्ष सेवा दे रहे हैं, उनको रोजगार, स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता मिल रही है। 1 करोड़ से ज़्यादा कार्यकर्ता महिला पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान युवा भारत अमृत स्वाभिमान।